डियर हस्बैंड, मैं जब से आपके घर आई हूँ मैंने पूरी कोशिश की है कि घर में सबको खुश कर सकूँ। 2 साल पहले शादी के बाद जब मैं आपके घर आई थी तो उस समय को आज तक नहीं भूल पाई। इतनी खुशी मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिली जितने आपने दी। लेकिन आज मेरी आपसे एक शिकायत है। मैं जब भी सुबह जल्दी उठकर आपके लिए नाश्ता बनाने जाती हूँ तो ये सोचकर फटाफट अपना काम ख़त्म कर देती हूँ कि मुझे कुछ टाइम मिले आपके साथ बिताने का। लेकिन ये स्मार्टफ़ोन तो जैसे मेरा दुश्मन ही बन गया है। आप रोज़ मुझे 5 मिनट में आता हूँ बोलकर बाथरूम जाते हो, पर 40 मिनट के बाद बाहर आते हो। मैं हर बार ये सोचती हूँ कि आपके साथ आराम से बैठकर नाश्ता करूँगी, लेकिन जब आप बाहर आते हो तो हड़बड़ी में पूरा खाना खाए बिना ही ऑफिस चले जाते हो। मैं इतने प्यार से आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ ताकि आप अच्छे से खाना खाएं और कभी तो मेरे बनाए खाने की तारीफ़ करें, लेकिन हर बार आप दो निवाले खाकर फट से निकल जाते हो। क्या आपको नहीं पता कि नाश्ते की अधूरी प्लेट उठाना मुझे कितना बुरा लगता है। इतनी मेहनत से मैं खाना बनाती हूँ पर सब व्यर्थ हो जाता है। यही सिलसिला मैं पिछले 2 महीने से देख रही हूँ। क्या मैं अब आपको अच्छी नहीं लगती? क्या मेरा बनाया खाना अब आपको स्वाद नहीं लगता? अब क्या हो गया है आपको? कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगर कुछ कहूँगी तो आपको भी बुरा लगेगा और माँ जी को भी। बस ये सोचकर मैं अपनी फीलिंग्स दबा लेती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि इस कहानी के जरिए आपको थोड़ा एहसास करवाऊँ। शादी के वक्त आपने जो वचन लिए थे वो मेरे लिए थे या फिर इस स्मार्टफ़ोन के लिए? आपके समक्ष इतनी स्मार्ट बीवी है, लेकिन फिर भी आपको स्मार्टफ़ोन की पड़ी है। जिन हाथों में आप सारा दिन इस स्मार्टफ़ोन को थामे रखते हो उन हाथों में मेरा हाथ होना चाहिए। और जिस स्मार्टफ़ोन से आपकी नज़रें एक पल के लिए भी नहीं हटती उन आँखों के सामने मेरा चेहरा होना चाहिए। अब तो मुझे आपके इस स्मार्टफ़ोन से जलन होने लगी है। तो पतिदेव, स्मार्टफ़ोन को छोड़िए और थोड़ा असल ज़िंदगी पर भी ध्यान दीजिए। अगर मेरी ये स्टोरी पढ़कर पतिदेव आपको कुछ दुख या गुस्सा हुआ हो तो हम बात करके मामला सुलझा सकते हैं। कम से कम आप इस बहाने मुझसे बात तो कर लोगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक हार्ट टचिंग स्टोरी इन हिंदी, और मुझे उम्मीद है कि हर किसी को अच्छी लगेगी। सभी बहनें तो इस हिंदी कहानी को पढ़ेंगी ही। साथ ही मैं चाहती हूँ कि हर पति को ये शॉर्ट कहानी पढ़नी चाहिए ताकि उन्हें बीवी की अहमियत का एहसास हो और थोड़ा समय वो स्मार्टफ़ोन छोड़कर पराए घर से आई अपनी पत्नी को भी दें। धन्यवाद।